Good morning, friends. Myself Sushil Pandey, and today I will be discussing an important topic of the chapter Solutions of Class 12th of Chemistry, and the topic is Ideal versus the Non-Ideal Solutions. तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो आइडियल सोल्यूशन है और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आने वाला एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये जो पूरा टॉपिक है वो बेसिकली थ्योरी बेस है। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जब कभी भी हम आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो सॉल्यूशंस जो कि राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं और वो सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ से डेविएट करते हैं उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल वैसा है जैसा क्लास 11th में हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। वहां पे हमने पढ़ा था कि हर वो गैस जो कि नॉर्मल गैस लॉज जिनको हम बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ कहते हैं उनको फॉलो करती हैं उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं, और वो गैसेस जो इन इन लॉज को फॉलो नहीं करती या इनसे डेविएट कर जाती हैं उनको हम नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। लेकिन वहां पे भी आइडियलिटी को प्रूव करने के लिए Z फैक्टर का हम यूज करते हैं, या Z फैक्टर जब इक्वल टू 1 होता है तभी वो आइडियल गैस होती है और अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो वो नॉन आइडियल गैस होती है। तो यहाँ पे भी हम इस टॉपिक में बिल्कुल उसी तरीके से बात करेंगे। तो इस टॉपिक में बेसिकली आइडियलिटी ऑफ एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कम से कम 4 बेसिक क्राइटेरिया है जो हमें हमेशा याद रखने होंगे जब हम बात करेंगे आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो इसी में जो पहला क्राइटेरिया है वो है डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, जिसको हम नेचर ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर की जो टोटल वॉल्यूम जो मिक्सचर की आई है उसका नेचर क्या रहेगा। थर्ड क्राइटेरिया जो है जो टोटल प्रेशर है वो उसका नेचर क्या रहेगा, और जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं उसका नेचर बेसिकली क्या रहेगा। तो चलिए इन क्राइटेरियाज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट सिस्टम है। एक कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट ए का सिस्टम है और दूसरा जो मेरा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बी का सिस्टम है। जो भी सॉल्यूशन हमने कंपोनेंट ए में लिया है या कंपोनेंट बी में लिया है ये आप मान के चलिए कि ये प्योर सॉल्यूशन है, और ऐसे ही यहाँ पे जो कंपोनेंट बी में हमने सॉल्यूशन लिया है ये भी एक प्योर सॉल्यूशन है। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यहां सर समझना है। देखिए अगर यहाँ पे कंपोनेंट ए की बात करें एंड कंपोनेंट ए इज अ प्योर सॉल्यूशन तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस हैं उनको हम नाम दे देते हैं दे आर द ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, जिन फोर्सेस ने एक्चुअली उस लिक्विड को जो कि प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसको बांध करके रखा हुआ है, उसको मजबूती से जोड़ करके रखा हुआ है। तो उन फोर्सेस को हम ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट बी में हम मानते हैं कि जहां पे जो फोर्सेस हैं वो बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। अब जब हमने इन दोनों बीकर्स में जो कि प्योर फॉर्म में सॉल्यूशंस थे उनको मिक्स कर दिया और हमने उनको एक नए बीकर में बेसिकली पोर कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री का नियम ही यही है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उससे ठीक उसी तरह यहाँ पे ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस टूटेंगे, बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी टूटेंगे और हमारे पास एक्चुअली ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो जनरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, ये बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं
और ये देखिए ये टूट करके ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जनरेट हो गए। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम एफ ओ ए भी लिखते हैं, एफ ओ ए भी लिखते हैं, ये जान लीजिए यही पूरा कॉन्सेप्ट पूरे पूरे फंडामेंटल को यहां पर जनरेट करता है। तो अब देखिए हम यहां पर जो हमारे बेसिक क्राइटेरियाज हैं उस पे यहां पर जाने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा पहला बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि क्या मिक्सिंग के बाद डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। जब हम कंपोनेंट्स को एक नए मिक्सचर में डालते हैं तो क्या कोई एंथैल्पी चेंज होता है? तो यहां पे एक्चुअली तीन कंडीशंस होती हैं और वो दो क्राइटेरियाज में सेटअप होती है। अगर बेसिकली डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं है वो पहली कंडीशन, या डेल्टा एच में चेंज है, दैट मीन्स जो यहां पे मैंने डेल्टा एच की बात करी है, ये डेल्टा एच या तो जीरो हो सकता है या ये डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसकी बात हम अभी डिफरेंशिएशन में करेंगे। तो अगर इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आएगी मतलब एंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं हुआ, जो इन दोनों का एंथैल्पी का सम था वही एक्चुअली जो एंथैल्पी आई वो इस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन की आई। अगर हम इस चीज की बात करेंगे तब हम ये जानेंगे कि यहाँ पे कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं था और ये पहली कंडीशन बन जाएगी आइडियलिटी की। अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी तो उसको हम नॉन आइडियलिटी की कंडीशन में रखेंगे, जिसको हम अभी यहां पर अपने फर्दर डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया जो हमारा यहां पर आइडियलिटी वर्सेस नॉन आइडियलिटी को प्रूफ करने के लिए यूज होता है वो क्राइटेरिया होता है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर। और जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर है ये बेसिकली टोटल वॉल्यूम को सिंबलाइज करता है। क्या टोटल वॉल्यूम कम होती है या टोटल वॉल्यूम बढ़ती है? देखिए इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है और वो फंडामेंटल एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिस पर ही हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए द रिजल्टेंट मिक्सचर के बाद जो एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होते हैं अगर वो स्ट्रांग हैं तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, वो आपस में एक दूसरे को खींचेंगे और जब वो आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ के मूवमेंट के हिसाब से कि वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और अगर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस विद इन कंपैरिजन टू दो सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फॉर्म कमजोर है तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बेसिकली ज्यादा होते हैं एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ज्यादा हैं तो वॉल्यूम एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एबी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए और एबी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होंगे तो वो आइडियलिटी की कंडीशन होगी। अब यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है दो क्राइटेरिया जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे इन क्राइटेरियाज को यूज करा जा रहा है आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखिए हम यहां पर थर्ड क्राइटेरिया जा रहे हैं कि जो प्रेशर मैंने ऑब्जर्व किया, बेसिकली राउट्स लॉ हमारा कहता है कि जो पी टी होता है वो इक्वल टू होना चाहिए पी ए प्लस पीबी के, और जो पी ए की वैल्यू होती है उसको हमने अपने लेक्चर्स में बताया ही है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी की जो वैल्यू आती है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी की। अब यहां पे भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो पीटी की वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाए इसके बराबर आ जाए तो आइडियलिटी को फॉलो करेगा, या इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या होगी, या तो पीटी इससे ज्यादा होगा या पीटी इससे कम होगा। तो अपने नेक्स्ट डिटेल में जब मैं बात करूंगा आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जिसमें मैं टैबुलेशन में बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन किस स्टेट के लिए वैलिड होगी, उसमें इसकी हम यहां पर बात करेंगे। अब देखें यहाँ पे ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। ये वो फोर्सेस हैं जो बेसिकली ए और बी कंपोनेंट्स के टूटने के कारण उनकी जब मिक्सिंग हो जाती है
तो जनरेट होती है। तो जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम राउट्स लॉ को लिखेंगे या आप आइडेंटिटी की बात करेंगे, नॉन आइडेंटिटी की बात करेंगे, अ सोल्यूशन विल बी नॉन आइडल when it does not follow Raoult's law and satisfies the following components। उसमें क्या क्या लिखना है, डेल्टा एच के बारे में लिखना है कि क्या कंडीशन होती है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर के बारे में लिखना है क्या कंडीशन होती है, पी टी जो है जिसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं उसके बारे में हमें लिखना है कि उसकी क्या कंडीशन होगी, और जो ए बी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में हमें लिखना है कि उसकी क्या कंडीशन होगी। अब चलिए इसी का हम एक डिफरेंशिएशन देते हैं कि कैसे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए जो क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मैंने यहां पे बात करी थी, जिसमें मैंने डेल्टा एच, डेल्टा वी, पीटी एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में यहां पे डिस्कस किया था, उसको देखिए मैंने यहां पे लिख दिया है। तो दीज आर बेसिकली द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि जो ए या बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे है। अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन जो आई वो आई जिसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियलिटी में दो कंडीशन होती हैं, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियलिटी, और एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियलिटी। तो देखिए ये हमारे पास एक टैबुलेशन बन गया इस चीज को समझने के लिए कि आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी की जो कंडीशन है वो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए हम इस चीज को यहां पर समझना चाहते हैं कि आइडियलिटी की कंडीशन क्या होगी और नॉन आइडियलिटी की कंडीशन क्या होगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो है वो नॉन आइडियलिटी के केसेस हैं जो हमें यहां पे स्टडी करने हैं, और अब हम अपने इस डिस्कशन को यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पहले आइडियलिटी का पहला क्राइटेरिया ले रहे हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, जिसको मैंने नेचर ऑफ डिसोल्यूशन के का नाम होता है। जो डेल्टा एच होता है वो एक्चुअली जो सोल्यूशन का नेचर है वो कैसा रहेगा, वो हीट लिबरेटिंग वाला केस बनेगा या वो हीट गेन करेगा। और हम सभी को पता होता है कि डेल्टा एच या तो जीरो होगा या डेल्टा एच नेगेटिव होगा या डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो बेसिकली वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहां पे डेफिनेटली जो हीट है वो लिबरेट होगी, और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा जहां पे इस हीट का गेन होगा। तो यहां पर देखिए तीन कंडीशंस बनेंगी। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग के बाद उसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब जो एंथैल्पी की वैल्यू पहले थी वही एंथैल्पी की वैल्यू बाद में आती है मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन की, जो नेट चेंज एंथैल्पी का होगा H2 माइनस H1, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू जीरो, क्योंकि H2 और H1 की वैल्यू सेम होगी इसलिए उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन पहली कंडीशन बन गई जिसको हम आइडियलिटी की बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होगी। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू होती है इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो जो डेल्टा एच मिक्सचर है इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगी। अब यहां पर मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब मैं बात करता हूं बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन की,
तो जो दो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, जो एक मैंने बताया था आपको कि ए प्योर स्टेट में है और एक बी जो है वो भी प्योर स्टेट में है, और जब दोनों को मिक्स किया तो ए बी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गए। तो अगर नेट एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 आता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और ये देखिए, ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। दिस विल बी डेफिनेटली एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर डेल्टा एच मिक्सचर की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, दैट डेफिनेटली मींस कि यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। दैट मींस कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हम सभी जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि जो हीट लिबरेटिंग प्रोसेस होता है उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली जो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए इस चीज का मैं फटाफट से ब्रीफ करने जा रहा हूं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 आएगी तो वो आइडेंटिटी को फेवर करेगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो बेसिकली नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। इसको मेमोराइज करने के लिए मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कि जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, अगर सपोज मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं तो डेल्टा एच, डेल्टा वी एंड पीटी, ये तीनों कंडीशंस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगी, और जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो बेसिकली इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, या उनको हम कह सकते हैं कि वो वीकर रहेंगी। तो जो जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखिए, इस केस में दे विल बी वीकर देन ए और बी बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखिए डेल्टा वी की, जो कि मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम का क्या होता है। वॉल्यूम उतनी ही रहती है, वॉल्यूम का जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो बढ़ेगा या वो कम होगा। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी मैंने FAO के फॉर्म में बात करी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बेसिकली कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितने की इंडिविजुअल प्योर स्टेट में थे वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली फाइनल मिक्सचर में आते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहां पर इसको कंसिडर करते हैं हम यहां पर कि जब हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सचर का है वो इट विल अगेन बी 0। अगर हम यहां पर पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, मैंने आपको बताया ये पहले 3 केसेस ग्रेटर देन रहेंगे, और फोर्थ केस जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो वीकर रहेगा। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेसिकली कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। अगर डेल्टा वी मिक्सचर का ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डेफिनेटली तो रिजल्टेंट ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो वीकर हैं। वीकर होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे, इसलिए जो उनका वॉल्यूम है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है उसमें आप देख सकते हैं डेल्टा वी मिक्सचर का लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर डेल्टा वी मिक्सचर का लेस देन 0 आ रहा है तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो बेसिकली कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जिस कारण से उनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ कि उनका जो नेट वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग डेवलप हुई कि उनने अपने आप को इतने इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में अट्रैक्ट किया कि जो नेट वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। अब देखिए हम यहां पर पीटी की हम बात करते हैं। जब हम यहाँ पे पीटी की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि यहां पे जब हम पीटी की बात करते हैं तो यहां पे पीटी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस
पी नॉट बी इंटू एक्स बी की हम बात करेंगे। देखिए ये भी राउट्स लॉ है और आपको ये पता ही है कि जो ऑब्जर्व्ड आ रहा है और जो हमने निकाला ए और बी कंपोनेंट के लिए तो हम निकालेंगे, और जो ये है ये बेसिकली हमारा ऑब्जर्व्ड है। तो अगर ऑब्जर्व की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आती है then definitely that case is the case of ideal solution। अब अगर आप पॉजिटिव डिविएशन की बात करेंगे तो यहां पे जो पीटी है ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा है अगर हम इसको समझेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, कि जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, देखिए ये वीकर आएंगे। मैं यहाँ पहले ही लिख दे रहा हूं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छी रहे। वीकर ए बी फोर्सेस ऑफ attraction, weaker AB forces of attractions than AA और BB। तो देखिए जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीकर हैं तो आपको यहां पे पता चल जाता है कि ये पीटी ज्यादा क्यों आ रहा है। उस समय जो वेपर प्रेशर है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कम है तो वेपराइजेशन होना आसान है। तो जब वेपराइजेशन होना आसान है तो आपको यहां पर बड़ा क्लियर हो गया कि क्यों पीटी की वैल्यू जो एक्चुअली हमने निकाली है उस वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू पार्शियल प्रेशर की आएगी वो हमेशा जो हमने वैल्यू निकाली है उससे ज्यादा आएगी। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका यहां पर रोल पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के लिए एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए जब हम यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन में फिर वही चीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि पहले तीन फैक्टर्स पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर होंगे, नेगेटिव डेविएशन में जीरो से कम होंगे, लेकिन रिवर्स केस होगा जब हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को देखिए इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो पीटी ऑब्जर्व आ रहा है वो लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए आ रहा है एंड पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ रहा है। अब यहां पे जिस चीज की इंपॉर्टेंस बन जाती है कि यहां पे देखिए पहले तीन केसेस जो मैंने यहां डिस्कस किए हैं यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो पहले तीन केसेस हैं वहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है और नेगेटिव डेविएशन में लेस देन का साइन आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ क्राइटेरिया है जिसमें हम ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं, देखिए यहां पर ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो होंगे यहां पे जो आइडियल केसेस है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस are equal to AA और BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइडियल के केस में बराबर होंगे, पॉजिटिव के केस में पहले तीन केसेस जो कि हमारे ग्रेटर देन आ रहे हैं उससे रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब इस केस में ये वीकर होंगे। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो आप यहां पे देखिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दे विल बी ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन ए और बी। तो ये देखिए हमारे पास वो चार क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। लेकिन इन चार क्राइटेरियाज को हमने बेसिकली एक ही फैक्चुअल कॉन्सेप्ट पे समझ लिया है एंड दे आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन ए बी फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम था जिसमें प्योर स्टेट में एक सिस्टम में ए फोर्सेस जनरेट थे,
दूसरे सिस्टम में बीबी फोर्सेस जनरेट थे, उनको मिक्स कर दिया, एक रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन आया जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ए बी आए। अब जो पहला क्राइटेरिया हमारा आइडियलिटी को फॉलो करता था वो नेचर ऑफ रेजोल्यूशन था, जिसमें हम डेल्टा एच को कंसिडर करेंगे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 आती है तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जो कि एक नॉन आइडियल की कंडीशन है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, जो अगेन एक नॉन आइडियल की कंडीशन है। अब यहां पर अगर आप देखिए डेल्टा वी मिक्सचर की मैंने आपको बात बताई, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं। डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0 होगा तो आइडियल की होगी, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव डेविएशन की होगी। ऐसे ही थर्ड क्राइटेरिया कि अगर पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी नॉट ए प्लस पी बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, या पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी होगा तो आइडियल की होगी, और पी टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी होगा तो पॉजिटिव डेविएशन की होगी, पीटी इज लेस देन पी ए प्लस बी बी होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन का केस बने। चौथी कंडीशन जो हमारे पास थी कि अगर ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इक्वल हैं ए और ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के तो वो आइडियलिटी का केस बनेगा। अगर हमारे पास वीकर आती हैं ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस तो वो पॉजिटिव डेविएशन का केस बनेगा, और अगर वो स्ट्रॉन्गर आती है तो वो नेगेटिव डेविएशन का केस बनेगा। तो अगर स्कूल में बेसिकली आपको ये 4 क्राइटेरिया याद रखने हैं तो आपको ये आइडियलिटी की याद रखना है कि वो सारे इक्वल टू 0 हो जाते हैं, और अगर बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो पहले 3 क्राइटेरियाज में ग्रेटर देन आएगा और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे वीकर आएगा, एंड वाइस वर्सा विल बी द केस फॉर नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो चाहे सोल्यूशन आइडियलिटी को शो कर रहा हो चाहे सोल्यूशन आइडियलिटी को शो ना कर रहा हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेल्टा एस की, जो मिक्सचर की आएगी, डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर। तो हम यहां पे इस चीज को डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर की हम बात करेंगे एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। तो देखिए डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर और डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर है क्या। तो अगर चेंज इन रैंडमनेस की हम बात करते हैं तो उसको एंट्रोपी कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एस से सिंबलाइज करते हैं। तो देखिए वो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जैसे जैसे आप सल्यूट डालते रहते हैं वैसे वैसे सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसकी एनर्जी कम होती रहती है। तो सोल्यूशन जैसे ही बनेगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी, जो फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कंपटीशन के लिए ये 2 चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को कोट नहीं करती। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा कम होगी। अब बेसिकली इस चीज को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको ग्राफिकल फॉर्म में इस चीज को एक्सप्रेस करना होता है तो आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ग्राफिकल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो मैं अपने लेक्चर्स में दूंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल बता देता हूं कि अगर आपने 2 कंपोनेंट का सिस्टम लिया, मान लीजिए आपने एक तरफ एक्स ए के मोल्स को एक एक्सिस पे 0 रखा और उसकी नेक्स्ट एक्सिस पे एक्स ए को 1 कर दिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब आप देखेंगे तो वो एक बहुत स्ट्रेट लाइन होगी जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा। ऐसे ही आप दूसरी तरफ पे बेसिकली क्या करिए, एक्स बी को 0 रख दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बी की कंसंट्रेशन को 1 रख दीजिए। तो एक कंपोनेंट के आप इनिशियली एक तरफ के मोल्स को 0 रखें, दूसरी तरफ मैक्सिमम कर दें, और दूसरी तरफ के मोल्स में अगर आप यहां पर बात करते हैं तो आप उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उसको आप 1 कर दीजिए। मैं आपको ये चीज करके बेसिकली दिखा रहा हूं। तो यहां पे एक शॉर्टकट में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली यहां पर इस चीज को हम कैसे पढ़ते हैं।
तो देखिए यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल मेरे पास यहां पर जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर हमने यहां पर एक एक्सिस बनाई, ये देखिए, और अगर मैं यहां पे एक तरफ जो मेरे मोल्स हैं इसको 0 कर रहा हूं और ये जो एक्स ए के मोल्स हैं इसको मैक्सिमम कर रहा हूं, और यहां पे जो एक्स बी है इसके मोल को 1 कर रहा हूं और जो यहां पर एक्स बी है इसके मोल को 0 कर रहा हूं, तो जो एक्स ए का ग्राफ बनेगा देखिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे एक्स ए के मोल 0 है और यहां पे एक्स ओ के मोल्स मैक्सिमम है, दैट इज इट्स वैल्यू इज यूनिटी। अगर हम यहां पे देखिए एक्स बी की बात करें तो यहां पे ये देखिए एक्स ए ऐसे चल रहा है और एक्स बी ऐसे चल रहा है, तो यहां पे जो एक्स बी आएगा वो ऐसे आएगा, और अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो बेसिक जो चीज आएगी वो इस तरीके से यहां पर आएगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये अगर मैं ए की बात करता हूं तो यहां पर ये देखिए ये पी टी जो आएगा पी ए प्लस पीबी का सम होगा, और ये अगर मैं बी की बात करता हूं यहां से तो ये पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होगा, और ये वो है सम जिसको हम बोलेंगे बेसिकली जो पी टी आएगा वो पी ए प्लस पीबी का सम होगा। ये थोड़ा सा हमने यहां पे इसको, ये हमारा पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा, ये पी नॉट बी, हाँ पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, और ये जो आएगा वो पी ए प्लस पीबी आएगा। तो देखिए यहां पे ये सारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये जो कर्व बनेगा ये बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इसी कर्व में मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखिए ये कर्व इस तरीके से बनाएंगे, छोटा सा कर्व बना देते हैं यहाँ पे कि एक तो हमने ऐसे बनाया, एक हमने ऐसे बनाया, तो अगर ये हमेशा इस स्ट्रेट लाइन से नीचे रहेगा, चाहे आप ए कंपोनेंट की बात करिए चाहे आप बी कंपोनेंट की बात करिए, तो ये देखिए जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो हमेशा आइडियलिटी से कम आ रहा है, तो ये कंडीशन देखिए हमेशा किसकी रहेगी, नेगेटिव डेविएशन की रहेगी। और अगर यही कर्व में जो आइडियलिटी की कंडीशन से वेपर प्रेशर अगर ऊपर आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करें तो चाहे हम कंपोनेंट ए की बात करें चाहे हम कंपोनेंट बी की बात करें, तो ये हमेशा आइडियलिटी के नेचर से जो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है आइडियलिटी का उसके ऊपर से जा रहा है, और उसकी वैल्यू देखिए हायर साइड में है, तो बेसिकली हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशन का केस होता है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि जो कर्व सिस्टम है वो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो देखिए ये पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो जो उसकी स्ट्रेट लाइन फीचर हम यहाँ कर्व में देख रहे हैं वेपर प्रेशर स्ट्रेट लाइन फीचर से कम आएगा, और अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर देखिए ज्यादा आएगा। तो ये जो रेड लाइंस मैंने यहाँ पे शो करी है ये वेपर प्रेशर की लाइंस शो करी है जो कि इस केस में नेगेटिव डेविएशन को शो कर रही है, इस केस में पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रही है। अब यहाँ पे जो इसका तीसरा एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, वैसे तो हमें एग्जाम्पल्स को याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करें, एक थोड़ी सी बात का डिस्कशन करें कि साहब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ट्रिक क्या हो सकती है, उसको मेमोराइज करने की ट्रिक मेरे पास क्या हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली
किस तरीके से हम पहचानेंगे, और जो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल्स को अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूं तो मैं देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को कंसिडर कर रहा हूं। पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं बेंजीन प्लस टाउलिन का, जो मैं आइडियलिटी के लिए लेना चाह रहा हूं। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, मैं यहां पर बेसिकली इथेनॉल एंड एसीटोन का एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। तो इथेनॉल की अगर हम बात करें, यहां पे देखिए C2H5OH है, और यहां पे ये देखिए ये मैं एसीटोन की बात यहां पे करना चाह रहा हूं, CH3COCH3, ये हमारे पास एसीटोन आ गया। और अगर हम यहां पे देखिए नेचर की बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो मैं यहां पर जो एग्जांपल लेना चाह रहा हूं वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, या विच अमंग द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और which among the following will show ideal nature of solution। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो हमको याद करना होता है, लेकिन चलिए फिलहाल हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं। वो ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल का, कि जो भी मैं बात करता हूं उसकी शेप क्या है, ये देखिए इन क्राइटेरियाज पे हम इसको पहचान सकते हैं। उसकी शेप क्या है, उस मॉलिक्यूल का साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को कंसिडरेशन में लेना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। नेचर से यहां पर मेरा मतलब है पोलैरिटी से। नेचर और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो क्या है। तो देखिए ये 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं, इनको कंसिडरेशन में लेके मैं एग्जांपल्स को सेट कर सकता हूं कि जो आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो किस तरीके से सेटअप होते हैं। चलिए खासकर हम इस थर्ड केस को स्टडी करेंगे कि पोलैरिटी कैसी है। देखिए अगर मैं यहां पर पहला केस ले रहा हूं जो कि आइडियल के अंदर मैंने प्लेस किया है, और वो प्ले करने वाला जो केस है वो बेंजीन और टॉल्यून का है। और आप जानते हैं कि दोनों कंपाउंड जो है, चाहे मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं या मैं टॉल्यून की बात कर रहा हूं, उनका नेचर जो है वो नॉन पोलर है। तो जब कभी भी नॉन पोलर का केस आ जाए तो आप ये 100% समझ जाइएगा कि जो एग्जाम्पल बनेगा इट विल बी एन आइडियल सोल्यूशन। चाहे मैं यहां पर देखिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करूं या एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करूं, इनका नेचर भी क्या है, नॉन पोलर है। बेंजीन टाउलिन की बात करूं, इनका नेचर भी नॉन पोलर है। क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन की बात करूं, इनका नेचर भी वही है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन की बात करूं तो इनका नेचर भी वही है। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच कैन बी डेल्ट अंडर द आइडियल सॉल्यूशन व्हेन आर डीलिंग विद देयर examples। The nature should be non-polar, then only two solutions which are generating a mixture will be placed under ideal solutions। तो यहाँ पे ये बात मैंने बहुत क्लियर कर ली कि इन दोनों का ही नेचर जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। अब देखिए हम अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इथेनॉल एंड एसीटोन, और यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आ रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल में हमारे पास कुछ ना कुछ पोलैरिटी जरूर हो रही है। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। और अगर देखिए एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, कि अगर यहाँ पे आप इस केस को देखिए नेगेटिव डेविएशन में, जो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि इसका नेट डायपोल जो है वो
कम होगा और एसीटोन विल बी मोर पोलर। तो अगर इक्वल पोलैरिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव डेविएशन में रखेंगे, और अगर पोलैरिटी के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हम उनको नेगेटिव डेविएशन में रखेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक होती है कि कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल बेसिकली आइडियल का है, कौन सा एग्जाम्पल नॉन आइडियल का है, नॉन आइडियल में भी कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव में रखा जाएगा और कौन सा एग्जाम्पल नेगेटिव में रखा जाएगा। तो मेरा आज का लेक्चर इस चीज पर था कि आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज क्लास 12th लेवल के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। जो यहाँ पे मार्किंग स्कीम है वो या तो क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा या क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, या ऑब्जेक्टिव में कंडीशंस देगा और आपसे पर्टिकुलर एक चीज को सेटिस्फाई करने को पूछेगा। तो व्हाट इज एन आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर सिर्फ ये पूछता है तो 1 मार्क है। 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन और चारों क्राइटेरिया जो मैंने इन डिटेल यहाँ डिस्कस करे हैं कि आइडियल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा। और उसके बाद मैंने टेबुलेशन लिया है बेसिकली कि कौन से क्राइटेरिया कैसे हम सेटिस्फाई करते हैं, उसका मैंने एक बेसिकली डिफरेंशिएशन दे के आपको इस चीज को पढ़ाने की कोशिश करी है ताकि आप यहाँ पे उस चीज को अच्छे से मेमोराइज कर सकें। थर्ड फॉर्म में मैंने बेसिकली थर्ड टॉपिक में मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन लिया था, बहुत डिटेल में तो नहीं गया था लेकिन एक ब्रीफ डिस्कशन लिया था ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और फोर्थ टॉपिक जो मेरा आज का था वो बेसिकली था कि जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम कैसे लॉजिकली समझ पाए कि वो एग्जाम्पल्स, कौन से एग्जाम्पल्स को हम पॉजिटिव डेविएशन में रखेंगे और कौन से टॉपिक्स को हम नेगेटिव डेविएशन में रखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।